के कर्मों का अच्छा तो बुरा दोनों परिणाम भी मिलेंगे। आईजीपी महोदय ने आपके अंदर जो ऊर्जा भरी है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने जो मार्गदर्शन का संकल्प हमें दिया है, शुरुआत की गई है, क्या उद्देश्य रहेगा? एकात्म संवाद जो अंतिम स्तंभ है हमारा, उससे 1-to-1 कम्युनिकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो हमारे प्रयास होंगे, इस बार जो हमारा परिश्रम होगा, वो कोरेक्स के समूल विनाश की ओर अग्रसर हो। इस हेतु आज ये पूरी बैठक रखी गई थी और इसमें सभी थानों के थाना प्रभारियों से लेकर अंतिम छोर तक का जो कांस्टेबल था, उनके साथ में इस विषय वस्तु पर संवाद हुआ। आर के संभाग के पूरी पुलिस का फोकस एक नशे के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरे राज्यों में वहाँ से आ रही है, इसके लिए क्या आप लोग प्रयास करेंगे कि जिससे आ न सके? शासन स्तर पर हमने अवगत कराया है कि हमारे प्रदेश में जो आवागमन हो रहा है वो पड़ोसी राज्य के मार्फत हो रहा है, और चूंकि हमारे यहाँ एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पड़ोसी राज्य में वो कार्रवाइयाँ नहीं संपादित हो रही हैं, इसलिए इन्फ्लक्स जो यहाँ पे कोरेक्स की आवागमन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर शासन को इस बारे में हम अवगत करा चुके हैं। प्रहार 1.0 से 2.0 कितना रहा? प्रहार 1.0 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। प्रहार 1.0 में हमने प्रयासों की अधिकतमता के ऊपर जोर दिया, पर प्रहार 2.0 में अब प्रयास के साथ साथ परिश्रम और तंत्र इन्वॉल्व हो गए। प्रयास 2.0 में पहले हम प्रयास 1 में रक्षक थे, अब हम इस एंटी कोरेक्स कैंपेन के संरक्षक हैं, और जन समाज के साथ में उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके जो भी आत्मसम्मान है उसके लिए हम पुलिस फोर्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपकी पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है, रोज कार्रवाई हो रही है, दूसरे राज्यों पर कैसे रोक लगेगी कि यहाँ रोक लग सके अपने आप? हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे विंध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोरेक्स का आवागमन बंद हो। पुलिस रोज कार्रवाई करी, जैसा आपने बताया, एनडीपीएस के अंतर्गत विक्रेता, क्रेता और जो भी इसके संरक्षक हैं उन पे भी हम लोग कार्रवाइयाँ संपादित करवा रहे हैं। अब सफेमा के अंतर्गत हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अपराधी तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीजर्स का कार्रवाई भी हमने पिछली बार एक बार करी हुई है, परंतु इस ऑपरेशन प्रहार 2 में हम सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्रवाइयाँ अधिकतम स्तर पर जा पाएँ। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि छोटे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़े स्तर के हैं वो बच नहीं करते। पूरी ट्रेल ऑपरेशन प्रहार 2 में हम बनाएंगे, जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ तक बेचा गया है, इन सभी की ट्रेल बना के सभी को उस पर्टिकुलर अपराध जो केस होगा उसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। ठीक। क्यों? क्योंकि समर शेष है। अभी तो समर की शुरुआत हुई है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याप। मन और मस्तिष्क दो चीजें होती हैं। आज मस्तिष्क शून्य है, हृदय बोल रहा है। जब हृदय बोलता है तो हृदय से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपकी जवाबदारी पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी है। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपके दिए हुए कृत्य की जवाबदारी मेरी है। हम यहाँ सभी एक दूसरे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, परंतु शासन और पुलिस विभाग के तौर पर हम यहाँ काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं अंतर्मन से इस यज्ञ में अपने परिश्रम और प्रयासों की आहुति देने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि आप समझे, ये पुनर्जागरण सिर्फ रीवा का जागरण नहीं होगा, ये पुनरुत्थान आपके स्वयं के अंदर उस व्यक्ति का उत्थान होगा कि जिस दिन जब अंत समय आएगा, आप रिफ्लेक्ट करके जब वापस देखेंगे तो आप ईश्वर से बोल पाएंगे, यहाँ जो मेरा जन्म हुआ था मैंने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको लगा दिया। आत्मावलोकन करिए, आत्मचिंतन करिए और आगे जाकर बढ़ बढ़कर इस एंटी कोरेक्स अभियान के संरक्षक बनिए, इस मेडिकल नशे के विरुद्ध संरक्षक बनिए। रक्षक से ऊपर अब आपकी भागीदारी होनी चाहिए। और अंत में मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चंद पंक्तियों के साथ इस पूरे अपने अभिभाषण का सारांश प्रस्तुत करूंगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दीप्ति की आस हो जिसके मन में, दीप्ति की आस हो जिसके मन में, वह स्वयं जलता दीपक बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मुझे उम्मीद है
कि आप सभी लोग इस नए ऑपरेशन प्रहार 2.0 में अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरे तंत्र के साथ लगेंगे और विंध्य की धरती से हम आगामी 6 महीने बाद इस पूरी की समीक्षा करेंगे इस ऑपरेशन प्रहार 2 की, और आगामी 6 महीने में हम पुरजोरता के साथ ये कह सकेंगे कि विंध्य की धरती से हमने इस मेडिकल नशे को समूल रूप से नाश किया। धन्यवाद। दृढ़ संकल्प के साथ आपके मनोभाव का एकात्म चाहिए, और ये तब तक सक्षम नहीं है जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि आज एक समाचार पत्र में पंजाब के पूर्व डीजीपी की आत्मकथा जो उनके साथ हुआ है वो आज छपी है। उनके खुद के बेटे के साथ जो घटित हुआ है वो आज छपा है, जाके पढ़िएगा उसको। जब एक डीजीपी का घर नशे में सुरक्षित नहीं हो पाया तो आज आप उस मध्य में यहां बैठे हैं कि अगर हम सब ने मिलकर सामूहिक प्रयास नहीं करे तो 15 वर्ष बाद इस विंध्य की पावन धरा का जो हश्र होगा उसकी जवाबदारी आपके अंतर्मन पर भी उतनी ही अमिट छाप छोड़ेगी जितनी समाज आपको लज्जा से देखेगा। कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हर जगह कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो तालाब को गंदा करने का काम करते हैं। पिछले 4 महीनों में हमने ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई है। मैं नहीं चाहता कि मैं उस सूची पे आगे बढ़ूं और वो क्रिया या प्रतिक्रिया दूं जिससे आप में से कोई भी व्यक्ति चुनिंदा होंगे वो आप अगर अभी नहीं सुधरे या वो लोग जो इन चीजों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं वो नहीं सुधरे तो कल इस अभियान के शुरू होने के 15 दिन बाद वो अपने हश्र के जवाबदार खुद होंगे। और मुझे बड़ा दुख होगा कि उनका जो हश्र होगा वो तो होगा, लेकिन उनके परिवार को वो लज्जा का हार पहन के समाज के सामने जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, हम आकंठ तक गांव गली गली मोहल्ले में इस कोरेक्स रूपी जहर की चपेट में आ चुके हैं। विकरालता को समझिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कीजिए। आपके माध्यम से मैं यह जन चेतना का अभियान या जन जन तक पहुंचने का अभियान यहां से शुरू कर रहा हूं। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर, हर मस्जिद के बाहर मैंने इन कोरेक्स की शीशियों को पड़ा हुआ देखा है। ये संभव नहीं है कि बीट के आरक्षक को पता नहीं हो, ये संभव नहीं है कि थाना प्रभारी की नॉलेज में चीजें नहीं आ पाती, सिवाय इसके कि आपने अनदेखी की। प्रासंगिकता 6 महीने पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन उद्देश्य और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना हो। जो रीवा की धरती मां विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें ये सोचना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि आज वही विंध्य की धरती इस कोरेक्स और इस मेडिकल नशे के लिए कैसे बदनाम हो चुकी है। 15 से 20 साल हो चुके हैं। आपने से अधिकांश ने यह नौकरी शुरू करी होगी और शायद आप उस नौकरी के मध्य में पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए जिन्होंने कई बार मेडिकल नशे को मिटाने के लिए संकल्प लिया हो, परंतु फिर भी समस्या आज जस की तस है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम सभी लोगों ने प्रयास तो करिए,
लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं हम रक्षक की तरह दिखाई दें। अगर इन्हीं प्रयासों में हम ये समझ पाते कि हमें समाज का रक्षक तो होना ही है, परंतु इस नशे के अभियान के विरुद्ध हमें उस समाज का संरक्षक होना है, तो ये समस्या इतनी विकराल रूप आज नहीं धरी। रक्षक और संरक्षक के मध्य में जो मूल भाव, जो अंतर होता है, वो अपनत्व का होता है, वो भाव का होता है, वो प्रतिबद्धता का होता है। शायद इस प्रतिबद्धता की कमी थी, जिस कारण से मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों की भांति विंध्य प्रांत इस नशे की चपेट में गहरा डूबता चला गया। ऑपरेशन प्रहार जो पहला पार्ट हमने शुरू किया, पिछले 5 वर्षों में कभी ऐसी कार्रवाइयां नहीं हुई जो आप लोगों ने संपादित करके दी। मेरी ओर से आप सभी लोग, खासकर रीवा के जो हमारे पुलिस बल के समस्त जवान यहाँ बैठे हुए हैं, समस्त जियो जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु अब प्रयासों से ज्यादा इस नए महाअभियान में, इस महायज्ञ में आपके परिश्रमों की आहुतियां चाहिए। लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, परिणाम हमको और उससे बेहतर देना है। क्यों हम चूक रहे हैं? हम कोरेक्स और गांजे की बड़ी बड़ी खेप पकड़ रहे हैं। मैं जब विश्वविद्यालय में, मेरा कोई श्रेय नहीं था, सम्मानीय आईजीपी महोदय की नेटवर्किंग थी, आपकी सूचना थी, और हम लोगों ने अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास किया। बहुत प्रकार की गुंजाइश है, ये जिम्मेदारी आप लोग को भी ऑन करनी पड़ेगी। ये जो पूरा कारोबार है अवैध मादक पदार्थ का, फोरेक्स के, लगातार हम आपके टच में रहेंगे। कोई भी आपको समस्या किसी प्रकार की ऐसी लगती है जिसमें हमारी इंटरवेंशन, आइए सर छोटे से छोटे डिटेल्स का चर्चा करके उसका निराकरण कराते हैं। जो भी आपकी समस्याएं रहती हैं संवेदनशीलता के साथ, वो आप हमेशा फ्री हैं। आप आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आईजी इस तरह से अच्छे से पालन कर सकें ताकि ऊपर बैठे हुए लोग हमारी पीठ पर हाथ रखें, न कि हमारी तरफ उंगली उठाएं। इसलिए आइए हम सब सुनते हैं हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय आईजीपी महोदय गौरव राजपूत सर को।